एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटर्मिनेंट्स। अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट देखिए। अब देखेंगे कैसे एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल लोग फाइंड करते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल। अब यहाँ पर समझेंगे कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट से फाइंड करेंगे। ए बी सी सपोज पहला का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, सेकंड का x2 y2, थर्ड का x3 y3। अब इससे हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट मिल गया एबीसी का। अब इस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड करना है किसके हेल्प से, डिटर्मिनेंट के हेल्प से। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू होता है हाफ मॉड, यहां पर हम लगाएंगे, अब डिटर्मिनेंट लगाएंगे हाफ। जो मोड लगाते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड से कैसे फाइंड करते हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड से लगाते हैं, यहाँ पर हम लोग डिटर्मिनेंट से फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ पहला का कोऑर्डिनेट x1 y1, सेकेंड का कोऑर्डिनेट x2 y2 और थर्ड का x3 y3। क्योंकि डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जबकि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है इसलिए खुद से 1 1 लगा देंगे, इसे 3 तो इस प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैसे फाइंड करेंगे, हाफ इंटू पहला का कोऑर्डिनेट इंटू 1, सेकेंड का कोऑर्डिनेट इंटू 1, थर्ड का कोऑर्डिनेट इंटू 1। अब इस डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे और फाइंड करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्राप्त होगा। थोड़ा यह समझना है कि यह जो तीन मेरा जो साइड है ए बी सी एक ही लाइन पर आ गया, x1 y1, x2 y2, x3 y3 lies on a line, lies on a line। ये एक लाइन पर लाइज होने गया, इसका मीनिंग क्या है, एबीसी एक कोलिनियर हो गया। लाइज ऑन ए लाइन मींस दैट इज द लाइज ऑन ए लाइन मींस दैट इज एबीसी इज कोलिनियर। ए बी सी इज कोलिनियर। एबीसी क्या हो गया, एक कोलिनियर हो गया। जैसे कोलिनियर हो गया तो क्या करते हैं, जो एरिया निकला है इसका ट्रायंगल एबीसी का वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। क्योंकि यह जो हमारा लाइज कर गया, हमारा एबीसी जो मेरा निकला एक लाइन पर लाइज हमने निकाला, पाला कि ट्रायंगल एबीसी के कैसे हम एरिया फाइंड करते हैं। तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया फाइंड करने के लिए हाफ इंटू x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3, यह मेरा एरिया फाइंड हो गया। अब यहां पर तीन को जो पॉइंट मेरा निकला, जो वर्टेक्सेस तीन एबीसी है, यह तीनों पॉइंट पर एक लाइन पर लाइज करे, इसका मीनिंग क्या होगा कि कोलिनियर हो गया। अब कोलिनियर होने का मीनिंग क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 0 हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 0 हो गया, यानी एरिया क्या है यही एरिया हमारा है कि यह जो x1 हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो 0 हुआ है, इसका मीनिंग ये हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0, यह मेरा 0 हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एक लाइन पर लाइज किया, इसका मीनिंग क्या है, इसका ट्रायंगल 0 हो गया। ट्रायंगल का फॉर्मूला यह है, 2 डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीपल में, दैट इज x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। यह मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी यहां पर कोलिनियर होगा कब, 3 लाइन कोलिनियर कब होंगे, जब x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा, तो मेरा यह कोलिनियर होंगे 3 लाइन में, अदरवाइज नहीं। तीनों लाइन के लिए कोलिनियर हम लोग यह कैसे कोलिनियर होगा, यह इस प्रकार कोलिनियर होने का यह पॉसिबिलिटी है। एग्जांपल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 3 4 5 एंड 6 7। यहां कोऑर्डिनेट दे दिया है इसका वर्टेक्सेस ए बी सी। ए मीन्स 2 3, बी मीन्स
4 5, C मीन्स 6,7। यहाँ पर मेरा तीनों का वर्टेक्सेस दिया है और इसका अब हमको एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला हाफ डिटरमिनेंट 2 3 1 4 5 1 6 7 1, यही मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का। सबसे पहले यह डिटरमिनेंट को फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट को फाइंड करने के लिए हम डायरेक्ट एक्सपेंडिंग भी कर सकते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग विथ R1, किसी रो या कॉलम मेरे पास, इसको बोलते हैं रो R1 R2 R3 C1 C2 C3। तो किसी रो या कॉलम के लोग क्या करेंगे, हम एक्सपेंड करेंगे। सपोज हमने क्या किया, रो के लोग एक्सपेंड किया, 1/2 बाहर है, तो पहला साइन पॉजिटिव, या दैट कैंसिल, तो 5 1 जा 5 माइनस 7 1 जा 7, प्लस है या -3, यह कैंसिल, या 4 1 जा 4, 6 1 जा 6, यह प्लस होता है 1, इसका यह कैंसिल, या 7 4 जा 28, माइनस 6 5 जा 30, हाफ 2 इंटू 5 में से 7 गया -2 -3, 4 में से 6 गया -2, 1 इंटू 28 में से 3 गया -2, दैट इज 1/2 -4 माइनस प्लस 6 -2, तब 4 6 या कैंसिल आउट हो गया 0/2 यानी 0। तो इस प्रकार इसका यूनिट लेते हैं 0 स्क्वायर यूनिट्स, ये एरिया का हमारा। इस प्रकार एरिया हम लोग फाइंड करते हैं डिटरमिनेंट मेथड से। इस प्रकार ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। यही एरिया हमारा 0 आ गया, तो यह क्या हो गया, ट्रायंगल एबीसी लाइज ऑन ए लाइन मींस एरिया ABC लाइज ऑन ए लाइन मींस ABC इज कोलिनियस। अब देखिए कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर समझेंगे। ओनली अंडरस्टैंड अबाउट द माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर क्या है, माइनर चूंकि माइनर को हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय m। हम लोग माइनर को m से डिनोट कर लेते हैं, और कोफैक्टर है इट इज डिनोटेड बाय C या A। कोफैक्टर्स को हम लोग C या A से डिनोट कर लेते हैं, जबकि माइनर को हम लोग M से डिनोट करते हैं। कोफैक्टर को डिनोशन C हो या A, माइनर का डिनोशन M। तो इस प्रकार हम लोग कैसे डिनोट किए, माइनर को M से, कोफैक्टर को C और A से हम लोग डिनोट करते हैं। थोड़ा समझेंगे यहाँ पर 2/2 के लिए। 2/2 के लिए हम लोग देखेंगे थोड़ा। यहां पर मेरा 2/2 मैट्रिक्स के लिए हमने एक मैट्रिक्स लिया 2 3 4 5, हमने एक मैट्रिक्स ले लिया। अब हमको फाइंड करना है माइनर। M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कैंसिल आउट क्या बचा 5, इट्स माइनर इज 5। सेकेंड M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, कैंसिल आउट क्या बचा 4। फिर M21 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम क्या बचा 3। M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम दैट इज 2। इट इज माइनर्स ऑफ द 2/2 एंड दैट इज द माइनर्स। यह माइनस हो गया। अब इसी से रिलेट हम लोग कोफैक्टर भी देख लेते हैं 2/2 मैट्रिक्स का। वही सेम एग्जांपल, कोफैक्टर को हम लोग A11 A12 A21 A22 1 देखेंगे 1 1 5। लेकिन इसमें क्या आता है कि पोजीशन के अकॉर्डिंग हम इसमें साइन भी चेंज हो जाता है।
अब कोफैक्टर A125, लेकिन यहां पर मेरा क्या है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, यानी पहला रो और सेकेंड कॉलम, क्योंकि यह दोनों को ऐड करने पे यदि ऑड आ जाए, यानी ऑड आ जाए, तो हम लोग इसका साइन चेंज कर देते हैं 1 और 2 3, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। A21 2 1 क्या बचा 3, दोनों को ऐड करने पर ऑड आ रहा है इसलिए साइन चेंज करेंगे नेगेटिव। A22 क्या बचा 2। तो इस प्रकार हमने कोफैक्टर फाइंड किया। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि कोफैक्टर के लिए डिफरेंस यह है माइनर कोफैक्टर में कि माइनर को हम लोग सिंपल वे में लिखेंगे, लेकिन कोफैक्टर को रो और कॉलम के अकॉर्डिंग हम लोग को साइन चेंज करना पड़ता है। क्यों? यह फर्स्ट रो को डिनोट और सेकेंड रो, या दोनों का अगर हम लोग एडिंग करके देखते हैं तो दोनों यह थर्ड को डिनोट करता है, जो हमारा ऑड को डिनोट करता है। जब ऑड प्लेस को डिनोट करें तो वैसे सिचुएशन में हम लोग इसका साइन चेंज कर देते हैं माइनर में, कोफैक्टर में। 3/3 3/3 मैट्रिक्स, 3/3 मैट्रिक्स। एग्जाम्पल A इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 6 7 5 3 1, एक मैट्रिक्स दिया है जिसका 3/3 माइनर, हमको माइनर फाइंड करना है। A11 A12 माइनर फर्स्ट की, M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 32 33। देखेंगे क्या कि फर्स्ट जो रो को डिनोट कर रहा है, यह मेरा डिनोशन किसको कर रहा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को। इट इज डिनोटेड बाय फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। यह फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिनोट कर रहा है। बचाइए मेरा 6 1 जा 6 7 3 जा 21, 6 में से 21 गया -15, M12 1 2 4 1 जा 7 5 जा 35, माइनस करेंगे क्या हो 31 31 M13 1 3 4 3 जा 12 6 5 जा 30, 12 में से 30 गया -18। और फिर क्या फाइंड करेंगे M21 2 1, 2 1 जा 2 और 3 3 जा 9, 2 में से 9 गया -7, 2 2 1 1 जा 1 एंड 5 3 जा 15, 1 1 जा 5 3 जा 1 में से 15 गया -14, 2 3 2 3 3 1 जा 3 5 2 जा 10, 3 में से 10 गया -7। फिर M31 3 1 7 2 जा 14 -6 3 जा 18, 14 में से 18 गया -4, 3 2 3 2 7 1 जा 7 और 4 3 जा 12, 7 में से 12 गया -5। M33 फाइंड करेंगे 3 3 6 1 जा 6 4 2 जा 8, क्या आया -2। तो इस प्रकार हम लोग माइनर को फाइंड करते हैं। कोफैक्टर के लिए क्या है कि वही चीज को सेम कोफैक्टर के रूप में लिखेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 1 जो इसका वैल्यू है वही सेम, लेकिन दोनों को ऐड करने पर इवन है तो साइन में नो चेंज, ऑड है तो चेंज करेंगे, तो इवन आ रहा है नो चेंज। A12 -31 है माइनर, तो इसका क्या हो जाएगा +31, M13 -18 इवन आ रहा है नो चेंज, A21 -7 ये हो जाएगा +7, A22
-14 इवन ऐड करने पर नो चेंजिंग। A23 कितना है -7 इवन ऑड है तो पॉजिटिव। A31 -4 इवन है नो चेंज। A32 -5 ऐड करने पर क्या हो जाएगा +5। A33 -2 इवन है नो चेंज। तो इस प्रकार माइनर और कोफैक्टर हम लोग फाइंड करते हैं कि 3/3 और 2/2 माइनर और कोफैक्टर को फाइंड किया जाता है। अब कोफैक्टर, सपोज कोई कोफैक्टर है, यहां पर हमने एक ले लिया मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33, हमने एक मैट्रिक्स ले लिया। अब कोफैक्टर along सेकेंड रो के along कोफैक्टर फाइंड करना है। सेकेंड रो मींस यह सेकेंड रो का एलिमेंट क्या है A21, तो इसका कोफैक्टर भी सेम होगा प्लस एलिमेंट A22 एंड इट्स कोफैक्टर इज आल्सो सेम A22 प्लस इसका एलिमेंट A23 द कोफैक्टर भी A23, जिसके along करेंगे एक और कोफैक्टर along थर्ड कॉलम, और कॉलम के along लेंगे तो कॉलम में देखेंगे थर्ड कॉलम में यह एलिमेंट है, बारी बारी से 1 3 तो 1 3 A23 इट्स कोफैक्टर इज A23 A33 इट्स कोफैक्टर इज 33। तो इस प्रकार हम इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और कोफैक्टर निकालेंगे A13 और A13 का एलिमेंट यहाँ पर दिया है पुट करेंगे। इस प्रकार हमारा क्या निकल जाएगा, जिसके along फाइंड करना है उसके along हमारा निकल जाएगा।